नहीं रहे पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा। 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ निधन। 1983 विश्व विजेता टीम के थे सदस्य। यशपाल शर्मा के निधन से खेल जगत उदास। साथी कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर, अरुण लाल समेत कई दिग्गजों ने गहरा शोक जताया। यशपाल शर्मा टीम इंडिया के सिलेक्टर भी रहे। इन्होंने 70 और 80 के दशक में भारतीय टीम के लिए कई विस्फोटक पारियां खेली। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे यशपाल। दिल्ली एनसीआर में खत्म हुआ मानसून का इंतजार। सुबह से हो रही है झमाझम बारिश। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद में भी मौसम हुआ सुहाना। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाढ़ में बहे लोगों की तलाश जारी। बोह घाटी में अब तक 5 लोग बचाए गए। कई के मलबे में दबे होने की आशंका। हिमाचल के कई इलाकों में बादल फटने से तबाही। पर्यटन के लिए मशहूर धर्मशाला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कई दुकानें तबाह। पानी के तेज बहाव में बहती दिखी गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 3 टीमें पहुंची। राहत और बचाव के काम में जुटी। कांगड़ा समेत कई इलाकों में फंसे हैं लोग। हिमाचल में आज भी भारी बारिश की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, हमीरपुर, मंडी और सोलन समेत 7 जिलों में सबसे ज्यादा खतरा। 18 जुलाई तक मौसम खराब रहने की भविष्यवाणी। शिमला में लगातार बारिश से गिरी नाद में बड़ी गाद। शिमला के लोगों को झेलनी पड़ सकती है पीने के पानी की दिक्कत। इसी नदी से शिमला में पानी की सप्लाई होती है। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे बंद हो गया है। जिले में कई जगहों पर सड़कें और बिजली सप्लाई ठप होने की भी खबर है। हिमाचल में बादल फटने से हुई तबाही पर पीएम मोदी ने राज्य सरकार को दिया हर संभव मदद का भरोसा। कहा, हिमाचल के हर हालात पर केंद्र की नजर है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर से बात की। फिर ट्वीट कर कहा, बचाव और राहत में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। हर संभव मदद करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बाढ़ के हालात से निपटने के लिए केंद्र और हिमाचल सरकार मिलकर काम कर रही है। हिमाचल के लोगों से पूरी सावधानी बरतने की भी अपील की। देहरादून के विकासनगर में जान हथेली पर लेकर अमलावा नदी पार कर रहे हैं लोग। बारिश की वजह से नदी ने धर लिया है रौद्र रूप। उत्तराखंड के मसूरी में कैंपटी फॉल के पास भूस्खलन से नेशनल हाईवे हुआ बंद। दोनों तरफ गाड़ियां फंस गई। मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। बिहार के पूर्वी चंपारण में सोमवती नदी का तटबंध टूटा। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बांध की मरम्मत में जुटा प्रशासन। बिहार के सहरसा में कोसी नदी ने धरा रौद्र रूप। तटबंधों में कटाव और बाढ़ के डर से सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं लोग। बिहार के समस्तीपुर में सड़क किनारे गड्ढे में डूबकर महिला और 4 बच्चे की मौत हो गई। एक को बचाने की कोशिश में सब डूबे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बस ड्राइवर की जानलेवा लापरवाही। महाड़ में यात्रियों से भरी हुई एक बस को डूबे हुए पुल पर दौड़ाया। लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के दोनों आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। अब तक की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। अयोध्या में राम मंदिर के अलावा काशी और मथुरा के मंदिर भी निशाने पर थे। कई नक्शे बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के लगातार संपर्क में थे दोनों आतंकी। इन्होंने मई में ही धमाके का प्लान तैयार किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनके मंसूबे नाकाम हो गए। 2000 रुपए में आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन ने माचिस की तिल्लियों के बारूद से इस कुकर बम को तैयार किया था। काकोरी इलाके से दोनों की गिरफ्तारी के दौरान एटीएस को कुकर बम और हथियार बरामद हुए थे। पूछताछ में दोनों आतंकियों का खुलासा। कुकर बम के जरिए यूपी में कई जगहों पर प्लानिंग थी धमाके की। एटीएस ने कानपुर से एक बड़े बिल्डर समेत अलग अलग जगहों से 30 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आतंकियों ने पूछताछ में उगला कि प्रेशर कुकर बम बनाने की ट्रेनिंग इन्होंने इंटरनेट के जरिए ली थी। कौन कौन से नेता थे निशाने पर, यह भी पता लगाने में जुटी है एटीएस। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का दावा, मिन्हाज और मसीरुद्दीन ने कानपुर के कुछ लोगों के नाम एटीएस के सामने कबूले। इनपुट आपस में साझा हो रहे हैं। फिर जांच होगी। पूरे शहर में बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
दोनों आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन के हैंडलर उमर अलमंडी की तलाश तेज। संभल में उमर के परिवार तक पहुंचा एबीपी न्यूज। परिवार ने बताया, देवबंद से की है उमर ने पढ़ाई। 1998 में घर छोड़ा, तब से घर नहीं लौटा। अलकायदा के दोनों आतंकियों से पूछताछ के लिए आज दोपहर लखनऊ रवाना हो सकती है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम। दोनों आतंकियों का हैंडलर उमर अलमंडी दिल्ली पुलिस की लिस्ट में वांटेड है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, वो जिस घेरे में सुरक्षित हैं वो भी यूपी पुलिस का है। अखिलेश ने काकोरी केस को लेकर पुलिस पर भरोसा न होने की बात कही थी। कोलकाता में गिरफ्तार किए गए जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के तीनों संदिग्ध आतंकियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत। रविवार को हुई थी गिरफ्तारी। आईएसआईएस से रिश्ते का खुलासा हुआ था। दक्षिण कश्मीर में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी। अलकायदा के स्लीपर सेल और वॉइस ऑफ हिंद नाम की आतंकी मैगजीन मामले में पिछले 2 दिन में अब तक की 6 गिरफ्तारी। पूछताछ के लिए 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सियासी संग्राम मचा। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में आज केजरीवाल सरकार और बीजेपी दोनों को घेरेगी कांग्रेस। दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की किल्लत के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बताते हुए याचिका दी थी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 32,906 नए मरीज सामने आए हैं। 2020 लोगों की हुई मौत। अब तक 39 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। मुंबई के गोरेगांव में मौजूद नेस्को सेंटर में भी वैक्सीन के लिए उमड़ी भारी भीड़। सुबह 5 बजे से ही कतार में लगे हैं लोग। मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में वैक्सीन के लिए सुबह 4 बजे से लगी कतार। आज यहां सिर्फ 20 लोगों को वैक्सीन दी गई, लेकिन 200 लोग पहुंचे। पीएम मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में अभी कोरोना के 80% केस 90 जिलों से और उनमें से 14 जिले पूर्वोत्तर राज्यों के हैं। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने 6 पूर्वोत्तर राज्यों में टीम भेजी थी। कोरोना को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की चेतावनी। कहा, ऐसी ही भीड़ और लापरवाही होती रही तो तीसरी लहर निश्चित। पर्यटन और धार्मिक यात्राओं पर फिलहाल रोक लगाने की सलाह दी। उत्तराखंड में 20 जुलाई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। शादी और अंतिम संस्कार में 50 लोगों को ही शामिल होने की है इजाजत। पर्यटन स्थलों में भीड़ नियंत्रण पर डीएम फैसला लेंगे। यूपी के सीतापुर में अचानक बढ़े कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटों में 27 नए मरीज मिले। प्रशासन सतर्क हुआ। राजस्थान के भरतपुर में आस्था के लिए कोरोना के खतरे को भूले लोग। मेले में बिना मास्क बच्चों के सिर के ऊपर मुर्गों को घुमाने की तस्वीरें आईं। लोगों का दावा, इससे भागती है बीमारी। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों के लिए बनी जाइडस कैडिला की वैक्सीन पर आज हो सकती है बैठक। सीडीएससीओ की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी इस पर चर्चा करेगी। कोरोना की तीसरी लहर की बढ़ती आशंका के बीच दिल्ली में वैक्सीनेशन का घटता आंकड़ा। हर दिन होने वाला वैक्सीनेशन 2 लाख से घटकर 50 से 60,000 पर पहुंचा। पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब आज गोवा के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड के साथ गोवा में भी होने हैं विधानसभा के चुनाव। गोवा दौरे से पहले बोले केजरीवाल, गंदी राजनीति बहुत हो चुकी, अब विकास के साथ बदलाव और ईमानदार राजनीति चाहता है गोवा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा 2 दिन के लिए टला। अब 16 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।